Hello viewers, this is Mahmood and this is the second lecture of Unit 1. लास्ट लेक्चर में हमने सेट्स ऑफ नंबर्स डिस्कस किए थे और हमने सेट ऑफ रियल नंबर भी डिफ़ाइन किया था। आज हम आगे मूव करते हैं और हम ये सीखते हैं कि भाई रियल नंबर को नंबर लाइन पे हम कैसे शो करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लेट मी ड्रॉ अ नंबर लाइन। तो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी, और इसका जो सेंटर है मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये 0 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और अगर आप इस पॉइंट के राइट साइड पे मूव करोगे तो जो नंबर होंगे वो आपके पास पॉजिटिव कंसिडर्ड होंगे। ठीक है ना, लेट्स से 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और अगर आप लेफ़्ट साइड पे मूव करोगे तो आपके पास जो नंबर होंगे वो नेगेटिव कंसिडर होंगे। ठीक है ना, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये जो नंबर मैंने ड्रॉ किए हैं इस नंबर लाइन पे, तो ये जो नंबर हैं ये इंटीजर्स को शो करते हैं। ठीक है, यानी बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स आपके पास कोई नंबर नहीं होगा, यानी 0 और 1 के बीच कोई नंबर नहीं है एंड 1 और 2 के बीच कोई नंबर नहीं है एंड सो ऑन। तो अब रियल नंबर जो होता है वो बेसिकली वो पूरा एक लाइन शो करता है। ठीक है, लेट्स से 0 जो एक रियल नंबर है, अब 0 के करीब एक दूसरा रियल नंबर हो सकता है, लेट्स से 0.01 0.001 एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पे इन बिटवीन 0 एंड 1 यानी इन बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स आपके पास नंबर्स होंगे, उनको भी हम प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो वो जो नंबर हम प्लॉट करेंगे वो मिल के आपके पास एक पूरा का पूरा एक लाइन बनाएगा और उसी लाइन को फिर हम रियल लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 0 और 1 के बीच जो एक नंबर है वो लिखता हूँ, लेट सपोज 1/2 दैट इज़ 0.5, तो ये जो पॉइंट होगा ये 0.5 को रिप्रेजेंट करेगा। द सेम वे हियर 0 और -1 का जो सेंटर पॉइंट होगा वो आपका -0.5 होगा, तो ये जो पॉइंट होगा ये इस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो द सेम वे इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे हर एक पॉइंट एक रियल नंबर को शो करेगा, तो वो तमाम सेट ऑफ पॉइंट्स मिलके एक लाइन बनाएंगे और उसी लाइन को हम क्या कहते हैं भाई, रियल लाइन भी कहते हैं। ठीक है ना, द सेम वे अगर आपके पास पाई है तो पाई की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो 3.14 है, तो वो यहाँ कहीं पे होगा। समझ आ रही है, यहाँ कहीं पे होगा, तो ये पॉइंट जो होगा ये पाई को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, और इसी तरह आप तमाम रियल जो नंबर्स हैं उनको आप इस नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, और फिर ये जो लाइन होगा ये रियल लाइन कहलाएगा। ठीक है ना, रियल लाइन और नंबर लाइन। गॉट इट? ओके, फर्दर मूव करते हैं भाई। एक प्रॉपर्टी हम डिफाइन करते हैं रियल नंबर्स की। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। अच्छा जी, क्या प्रॉपर्टी है? अगर आप एक नंबर ले लें, लेट्स से x सेट ऑफ रियल नंबर्स में से, तो फिर इस नंबर का अगर आप स्क्वायर ले लें तो ये आपको ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 रिजल्ट देगा। ठीक है, आपको 0 कब देगा? अगर आपके पास x 0 हो, यानी आप ये कह सकते हो कि अगर आपके पास इफ़ x इक्वल टू 0 देन x स्क्वायर आपको 0 देगा, और अगर x जो है ये नॉन ज़ीरो हो तो फिर इसका जो स्क्वायर होगा ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है
अगर आप कोई नंबर भी उठाएं और उसका स्क्वायर ले लें, अगर स्क्वायर आपके पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आ जाए तो वो नंबर क्या कहलाएगा? रियल नंबर कहलाएगा। ठीक है, ये बात मैंने बताई कि भाई अगर आपका नंबर 0 है तो उसका स्क्वायर 0 आएगा, अदरवाइज आपको वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 वैल्यू देगी। ठीक है, लेट्स सपोज एक नंबर मैं उठा लेता हूँ, लेट्स से स्क्वायर रूट ऑफ 3, और मैं चेक करता हूँ कि भाई ये जो नंबर है क्या ये रियल है। तो आप क्या करोगे, जस्ट इसका स्क्वायर ले लें, इसका आपने स्क्वायर लिया तो आपके पास जो रिज़ल्ट आया वो आपके पास 3 आया। और अब 3 क्या है भाई, ये एक पॉजिटिव नंबर है कि नहीं है? तो हम ये कह सकते हैं बाय दिस प्रॉपर्टी स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है ये एक रियल नंबर है। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं कोई दूसरा एग्जांपल ले लूँ, लेट्स से स्क्वायर रूट ऑफ -2। ठीक है, एक नंबर मैंने ले लिया। अब मैं ये चेक करता हूँ कि भाई ये जो नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ -2 क्या ये रियल है? तो इसका आप स्क्वायर लें, तो जब आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास जवाब -2 आएगा, और -2 जो है वो क्या है, लेस देन 0 एक नंबर है। तो इट मीन्स दैट कि ये जो नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ -2 ये रियल नंबर नहीं है। सो स्क्वायर रूट ऑफ -2 डजेंट बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। गॉट इट? इस प्रॉपर्टी की समझ आ गई आपको? ओके, अब हम आगे मूव करते हैं कि भाई कम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ आते हैं। अच्छा, कम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर आप देखें, लेट्स सपोज आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, लेट्स से वो जो इक्वेशन है वो आपके पास है, लेट्स से x² + 1 = 0। ठीक है, और आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, इट मीन्स कि आप x की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर रहे हो कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि भाई 1 को आप राइट साइड पे शिफ्ट करोगे बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 ऑन ईच साइड। सो ये इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगा, x² = -1। अब यहाँ पे इस इक्वेशन से आप देखें तो आपके पास एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका स्क्वायर लेने से आपको नेगेटिव रिजल्ट दे दे। तो आप ये सोचोगे कि भाई ये तो अभी तक जो हमने सबसे बड़ा सेट पढ़ा है वो रियल सेट ऑफ रियल नंबर्स हमने पढ़ा है, उसमें तो ऐसा नंबर नहीं है कि जिसका स्क्वायर लेने से आपके पास -1 जवाब आए, यानी नेगेटिव रिजल्ट आए। तो इट मीन्स दैट कि इसका जो सोल्यूशन है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स में नहीं है। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया कि भाई बोथ साइड आप स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी ± स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है, तो फिर मैथमेटिशियन ने क्या किया कि भाई इस स्क्वायर रूट ऑफ -1 को उन्होंने कहा कि भाई इस नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे i से। ठीक है ना, सो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे i से। ठीक है, i क्या है भाई, ये ग्रीक लेटर है जिसको हम आयोटा बोलते हैं। ठीक है ना, इसका जो फॉर्मल कंसेप्ट गॉस ने 1832 में दिया था। ठीक है, तो आयोटा हम रिप्रेजेंट करेंगे कि भाई ये एक नंबर है दैट इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, और इसको हम इमेजिनरी यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, तो फिर इस इक्वेशन का सोल्यूशन पॉसिबल हुआ, एंड दैट इज़ x ± आयोटा। ठीक है, सो प्लस माइनस आयोटा जो है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन कहलाएगा। गॉट इट? अब हम डिफाइन करते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम यूजुअली डिनोट करते हैं कैपिटल C से। ठीक है, अब ये एक ऐसा सेट है, लेट्स से कैपिटल C = कि जिसके एलिमेंट्स होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, वो होंगे a + bi, यानी b आयोटा फॉर्म में होंगे, वेयर a and b belongs to रियल नंबर्स।
ठीक है, जिसमें a और b जो होंगे वो रियल नंबर्स होंगे और I जो होगा वेयर I इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है, इस a को हम बोलेंगे a इज़ द रियल पार्ट। ठीक है, a को हम रियल पार्ट बोलेंगे और b जो होगा ये आपका इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। गॉट इट? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक नंबर है -3 + 2 आयोटा। अब ये आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है कि जिसमें आपका जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर इज़ -3 और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपका 2 है। ठीक है, यानी जिस नंबर के साथ आयोटा एज अ फैक्टर आए तो वो नंबर आपका इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। ठीक है, ओके। फर्दर हम कम्प्लेक्स नंबर्स को हम फर्दर डिनोट करते हैं स्मॉल z से। ठीक है ना, z1, z2, z3 एंड सो ऑन, अगर आपके पास एक से ज़्यादा नंबर्स हों। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, लेट्स से एक है -2 + 4 आयोटा और जो दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है वो है लेट्स से 3 - 5 आयोटा। ठीक है, अब दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। मैंने कहा कि कम्प्लेक्स नंबर्स को फर्दर हम डिनोट करेंगे z से। ठीक है, यानी पूरे सेट को हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं, लेकिन जो नंबर्स हैं इनसाइड द कम्प्लेक्स सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स उनको हम स्मॉल z से डिनोट करते हैं। तो आपके पास यहाँ पे दो कम्प्लेक्स नंबर्स आ गए, तो इस फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर को मैं z1 कह देता हूँ और ये जो दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है इसको मैं z2 कह देता हूँ। तो आपके पास z1 एक कम्प्लेक्स नंबर है और z2 जो है वो दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अच्छा फर्दर इसमें जो रियल पार्ट है आपके पास z1 का जो रियल पार्ट है वो -2 है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो 4 है। ठीक है, तो इन शॉर्ट रियल पार्ट को हम लिखते हैं RE से हम डिनोट करेंगे। ठीक है, RE ऑफ z1, यानी अगर मैं ये कहना चाहूँ कि भाई रियल पार्ट ऑफ z1 तो इन शॉर्ट में लिखूँगा RE ऑफ z1, वो आपके पास -2 के बराबर होगा और जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसको मैं लिखूँगा IM ऑफ z1। सो IM क्या डिनोट करेगा? इमेजिनरी। सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज़ इक्वल 4। ठीक है, द सेम वे यहाँ पे z2 जो कम्प्लेक्स नंबर है 3 - 5 आयोटा, उसमें आपका जो रियल पार्ट होगा वो होगा रियल ऑफ z2 दैट इज़ इक्वल टू 3 और जो इमेजिनरी पार्ट है IM ऑफ z2, सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 होगा वो आपका -5 के बराबर होगा। ठीक है, फर्दर आगे चलते हैं कि भाई कम्प्लेक्स नंबर को हम एज एन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। अच्छा, लेट्स से आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है स्मॉल z इज़ इक्वल टू a + b आयोटा। ठीक है, अब ये जो फॉर्म है दिस फॉर्म इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड एंड जनरल फॉर्म। ठीक है, अच्छा इस फॉर्म को हम ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो z इज़ इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ऑफ a एंड b, यानी हम पैरेंथेसिस में रियल पार्ट कामा इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे। ठीक है ना, यानी ऑर्डर पेयर का मतलब ही ये होता है कि पेयर ऑफ नंबर्स जो कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करें। ठीक है, अब वो पर्टिकुलर ऑर्डर क्या है? वो ये है कि आपका जो रियल पार्ट होगा वो एज अ फर्स्ट कंपोनेंट होगा और आपका जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपका सेकंड कंपोनेंट होगा। ठीक है ना, सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड इन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक नंबर है लेट्स से z1 इज़ इक्वल टू -3 + 4 आयोटा। ठीक है, तो अगर आप इसको ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है,
तो इसका अगर आपने ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म लिखना है तो वो क्या होगा, Z1 इज़ इक्वल टू पेरेंथेसिस -3, 4। ठीक है, अब ये जो -3 है ये फर्स्ट कंपोनेंट ये आपका रियल पार्ट को शो कर रहा है, और कॉमा ये जो सेकंड कंपोनेंट 4 है ये आपका इमेजिनरी पार्ट शो करता है। ठीक है ना। अगर आपने लिखा कि भाई Z1 इज़ इक्वल टू 4, -3, तो फिर ये इस नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, बल्कि ये दूसरा कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप देखें तो यहाँ से बन जाएगा Z1 इज़ इक्वल 4 इज़ द रियल पार्ट, क्योंकि हमने कहा कि भाई जो पहला नंबर होगा, पहला कंपोनेंट होगा वो रियल पार्ट होगा और दूसरा कंपोनेंट आपका इमेजिनरी पार्ट होगा। तो ये होगा 4 - 3 आयोटा, यानी ये जो ऑर्डर पेयर मैंने लिखी है 4, -3 वो इस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ना कि -3 + 4 आयोटा को। तो मेक श्योर कि अगर आपने किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखते हैं तो आपने पहला कंपोनेंट रियल लिखना है और जो दूसरा कंपोनेंट है वो आपने इमेजिनरी पार्ट लिखना है। ठीक है ना। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ पावर्स ऑफ आई। ठीक है, एंड आई क्या है भाई, आयोटा, दैट इज़ इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है, हम ये देखते हैं कि अगर आप आयोटा के जो पावर्स हैं वो आप इंटीजर्स ले लें, लेट्स से आयोटा टू द पावर 1 आपको आयोटा ही देगा, एंड आयोटा टू द पावर 2 ये आपको क्या रिज़ल्ट देगा। तो देखिएगा आयोटा की जो वैल्यू है वो है स्क्वायर रूट ऑफ -1। अगर आप आयोटा का स्क्वायर ले लें बोथ साइड तो ये आपको क्या देगा, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा, यू विल गेट -1। तो इट मीन्स आयोटा स्क्वायर इज़ -1, एंड नाउ आयोटा टू द पावर 3 इससे क्या रिज़ल्ट आ सकता है। तो देखिएगा आयोटा पावर 3 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, एंड नाउ आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 है, एंड देन आयोटा अपनी जगह पे, सो -1 मल्टीप्लाई आयोटा इज़ माइनस आयोटा। ठीक है, सो आयोटा टू द पावर 3 इज़ माइनस आयोटा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज़ आयोटा टू द पावर 4, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अगर आप देखें तो आयोटा टू द पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज पावर के ऊपर जब पावर आ जाए तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, सो नाउ आयोटा स्क्वायर इज़ -1, सो -1 स्क्वायर, तो ये आपके पास +1 के बराबर होगा। ठीक है, तो आयोटा टू द पावर 4 आपको क्या देगा, 1 देगा। ठीक है, अगर आप आयोटा टू द पावर 5 फाइंड करना चाहें तो आपके पास जवाब अगेन आयोटा ही आएगा। ठीक है, चेक करते हैं भाई, आयोटा टू द पावर 5 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा टू द पावर 4 डॉट आयोटा, एंड नाउ आयोटा टू द पावर 4 किसके बराबर है, 1 के बराबर है, सो 1 मल्टीप्लाई आयोटा जो कि आपको अगेन आयोटा देगा। ठीक है, तो इट मीन्स दैट जब भी आप आयोटा के पावर्स में कोई इंटीजर लें तो वो आपको यही 4 वैल्यूज़ दे सकता है। ठीक है, या तो वो आपके पास +1 देगा या -1, यानी +-1 दे सकता है या ± आयोटा दे सकता है। तो यही 4 वैल्यूज़ आपको देगा जब भी आप आयोटा के पावर्स में कोई इंटीजर आप देते हो। ठीक है, अब लेट्स से नेगेटिव पावर्स देते हैं। ठीक है, आयोटा टू द पावर ऑफ -1, इसकी क्या वैल्यू हो सकती है। ठीक है, चेक करते हैं भाई, आयोटा टू द पावर -1 को मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई आयोटा। ठीक है, राइट, और यहाँ पे अगर आप देखें तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है कम्प्लेक्स नंबर्स का वो क्या है, a+b आयोटा, यानी आयोटा जो होगा वो ऑलवेज इन द न्यूमरेटर में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि भाई आयोटा अप एंड डाउन में मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, न्यूमरेटर के साथ भी मैंने मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई किया। तो जब मैं न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ सो आयोटा टाइम्स 1 इज़ आयोटा, और डिनोमिनेटर में आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा से आयोटा स्क्वायर आएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 है, तो मैंने -1 लिख दी।
ठीक है। नाउ आयोटा डिवाइड बाई -1 इज़ नेगेटिव आयोटा। तो इट मीन्स आयोटा टू द पावर -1 से आपके पास क्या आ रहा है, माइनस आयोटा आ रहा है, ठीक है ना। इन द सेम वे आयोटा टू द पावर -2, आयोटा टू द पावर -2, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, तो आयोटा टू द पावर -2 को मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई आयोटा स्क्वायर, एंड यू नो दैट आयोटा स्क्वायर इज़ व्हाट, द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज़ -1, सो 1 डिवाइड बाई -1 इज़ -1। तो आयोटा टू द पावर -2 की वैल्यू आ गई -1। ओके, नाउ फर्दर चलते हैं आगे। अब अगर आप आयोटा का जो पावर है वो -3 रखें तो इसकी क्या वैल्यू आ सकती है, तो आयोटा टू द पावर -3 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा टू द पावर ऑफ -2 डॉट आयोटा टू द पावर ऑफ -1, बेसिस सेम पावर शुड बी एडेड, ठीक है। तो आयोटा टू द पावर -2 की वैल्यू आ गई -1 और आयोटा टू द पावर -1 की वैल्यू आ गई माइनस आयोटा, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके यू विल गेट प्लस आयोटा, ठीक है। तो यहाँ से आयोटा टू द पावर -3 की वैल्यू आ गई प्लस आयोटा, ठीक है। बाय द सेम वे अगर आयोटा की जो पावर है वो -4 आ जाए, लेट्स से आयोटा टू द पावर -4, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो अगेन देखिएगा आयोटा टू द पावर 4 को मैं आयोटा टू द पावर -4 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा टू द पावर -2 डॉट आयोटा टू द पावर -2, because basis same power should be added, again you will get iota to the power -4। अब यहाँ से iota to the power -2 की वैल्यू जो है वो -1 है, -1 डॉट iota to the power -2 की वैल्यू अगेन -1, सो मल्टीप्लाई करें यू विल गेट 1, तो अगेन आपके पास 1 आ जाएगी। तो अगर आप देखें तो जितने भी आप इंटीजर्स पावर ले रहे हो आयोटा की, तो आपके पास यही 4 वैल्यूज़ आ रहे हैं, या +1 या -1 या प्लस आयोटा या माइनस आयोटा, ठीक है। और इसी तरह अगर आप आयोटा का जो पावर 0 रखें तो वो आपके पास 1 के बराबर होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब इसी पावर्स को हम क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने बोला आयोटा टू द पावर 1 इज़ आयोटा, आयोटा टू द पावर 2 इज़ -1, आयोटा टू द पावर 3 इज़ नेगेटिव आयोटा, एंड आयोटा टू द पावर 4 इज़ 1, ठीक है। और अगर फर्दर आप मूव करें आयोटा टू द पावर 5 तो ये किसके बराबर होगी, ये आपके पास अगेन आयोटा के बराबर होगी, ठीक है। तो इन जनरल अगर मैं ये कहूँ कि आयोटा टू द पावर 5, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ ना, आयोटा टू द पावर 5 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा टू द पावर 4 dot iota to the power 1, and you know that iota to the power 4 is what, that is 1 time iota to the power 1 is iota, और ये मल्टीप्लाई होकर आपके पास iota आएगा, ठीक है। तो अगर आप कोई भी लेट सपोज iota का पावर आपके पास आ रहा है iota टू द पावर ऑफ 25, ये अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप सिंपली क्या करें कि iota टू द पावर 25 को आप लिखें आयोटा टू द पावर ऑफ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है ना। यानी आप 25 को आप डिवाइड करें 4 पे, सो 25 डिवाइडेड बाय 4, तो आपके पास आएगा 6 टाइम 4 इज़ 24, रिमाइंडर आपके पास 1 आ जाएगा। तो सिंपल आप ये करें कि भाई आयोटा टू द पावर 24 डॉट आयोटा टू द पावर आप 1 लिखें, क्योंकि ये जो 24 है ये 4 पे डिविजिबल है, ठीक है। तो इसको आप फर्दर यूँ लिख सकते हो आयोटा टू द पावर ऑफ 4 टू द पावर ऑफ 6, बिकॉज 4 टाइम्स 6 इज़ 24, एंड देन आयोटा टू द पावर 1 इज़ आयोटा, और यहाँ से आयोटा टू द पावर 4 ये तो 1 के बराबर है, तो 1 पावर 6 डॉट आयोटा, एंड 1 पावर 6 इज़ 1, सो 1 मल्टीप्लाई आयोटा से आपके पास वापस आयोटा आएगा, ठीक है। तो इट मीन्स आयोटा टू द पावर 25 की जो वैल्यू आ गई वो आपके पास आयोटा आ गई, ठीक है। ओके, नाउ इस शॉर्टकट को अब समराइज़ करते हैं कि लेट्स से अगर आपके पास आयोटा टू द पावर कोई भी आप इंटीग्रल पावर आ जाए, लेट्स से 99, आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है,
तो सिंपली आपने क्या करना है कि आपने 99 को डिवाइड करना है 4 पे, ठीक है ना। तो अगर आप देखें तो 99 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 4, ठीक है, क्योंकि 25 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज़ 100 और 24 मल्टीप्लाई 4 इज़ गोइंग टू बी 96, ठीक है। अब रिमाइंडर क्या आ रहा है, वो आपके पास 3 आ रहा है। तो सिंपली आपने ये करना है, आयोटा टू द पावर 99 को आप लिख सकते हो आयोटा टू द पावर ऑफ 3, दिस रिमाइंडर, ठीक है। बाकी जो 96 है आपके पास आयोटा टू द पावर 96, वो तो 1 के बराबर होगा बिकॉज 96 डिविजिबल बाई 4, ठीक है। एंड आयोटा टू द पावर 3 की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, माइनस आयोटा के बराबर है, ठीक है। तो इट मीन्स दैट आयोटा टू द पावर 99 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। गॉट इट? ओके, नाउ कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। दैट इज़, लेट्स से अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। और अगर आप ये करें कि इफ़ a इज़ इक्वल टू 0, यानी रियल पार्ट जो है वो अगर आपके पास 0 हो, तो फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनेगा, ये बन जाएगा ओनली b आयोटा। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल पार्ट अगर 0 हो, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्योर इमेजिनरी नंबर कहते हैं, ठीक है, प्योर इमेजिनरी नंबर, ठीक है। और अगर आपके पास जो इमेजिनरी पार्ट है वो अगर 0 हो, लेट्स से b इज़ इक्वल टू 0 हो, तो फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनेगा, ये बन जाएगा a, और ये हमारे पास फिर रियल नंबर बन जाएगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये कहें कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज़ इक्वल टू 4 आयोटा। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा इसको मैं कहूँगा इट्स अ प्योर इमेजिनरी नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर तो है, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में फिर ये प्योर इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। एंड द सेम वे अगर आपके पास एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज़ z2 इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये रियल नंबर b है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपका क्या है, 0 है, 0 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ से एक रिज़ल्ट आ सकता है कि हर एक रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, लेकिन हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं हो सकता। मीन्स कि रियल नंबर implies that it's a complex number as well। हर एक रियल जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल नहीं हो सकता, ठीक है। यानी अगर आप बात करें इस एग्ज़ाम्पल की, लेट्स से z2 इज़ इक्वल टू 3। अब ये तो रियल है लेकिन ये कॉम्प्लेक्स भी है, क्यों? क्योंकि इस नंबर को मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस 0 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ से ये बात हो गई कि एवरी रियल इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसको अगर आप कहें कि ये रियल है तो ये बात गलत है, ठीक है। यानी इस एग्ज़ाम्पल को देखें, z1 इज़ इक्वल टू 4 आयोटा। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन ये रियल नहीं है, ठीक है। इसी तरह लेट सपोज एक तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आप ले रहे हो 1 प्लस 2 आयोटा। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन ये रियल नहीं है, ठीक है।